नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बीए पार्ट सेकंड में आपने उर्दू नावल निगारी के मुताल्लिक़ मुताला मुशाहिदा किया था। बीए फाइनल में आज़ादी के बाद उर्दू नावल और आज़ादी के बाद उर्दू अफसाना आपके निसाब में शामिल है। इसी के तहत आज हम कृष्णचंद्र की अफसाना निगारी पर इजहार ख्याल करेंगे। कृष्णचंद्र बाहैसियत नावल निगार, बाहैसियत ड्रामा निगार, बाहैसियत अफसाना निगार उर्दू अदब की तारीख में बहुत मशहूर हुए। उनके अफसाने हकीकी ज़िंदगी की तर्जुमानी करते हैं। किसी नक्काद ने ये लिखा है कि प्रेमचंद और कृष्णचंद्र दोनों में मुमासलत ये है कि दोनों मसाइल की अक्कासी करते हैं, और दोनों में तफरीक ये है कि प्रेमचंद देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं तो कृष्णचंद्र महानगरों की, बड़े शहरों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। कृष्णचंद्र पंजाब के रहने वाले थे और मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजिमत का फरीज़ा अंजाम देने के बाद बम्बई पहुँचे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उनका महबूब मशगला नावल और अफसाना निगारी रहा और अपनी गैर मामूली सलाहियतों के सबब उन्हें फिल्मी दुनिया में भी मौका मिला। कृष्णचंद्र के अफसानों में जो बात हमें ख़ास तौर से नज़र आती है वो बम्बई जैसे बड़े शहर की गहमा गहमी, वहाँ की भाग दौड़, वहाँ के मसाइल, वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ की ना महरूमी, वहाँ के लोगों का तर्ज माशरत, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और चूँकि आपका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, इसलिए आपने इस तरह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को, मुख्तलिफ मनासिर को समाजी हकीकत निगारी के अमल के पेश नज़र पेश करने की कोशिश की। उनके अफसानों में रूमान और हकीकत का हसीन तरीन इम्तिजाज मिलता है और मौजूदा समाज और माशी व माशरती हालात की मंजरकशी में उन्हें कुदरत हासिल है। कृष्णचंद्र मौजूदा अफसाना निगारों की फहरिस्त में इनफरादी मुकाम रखते हैं और उनके अफसानों के कई मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं, जिनमें नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे और अन्नदाता भी उनका बहुत मशहूर अफसानवी मजमूआ है। कृष्णचंद्र का इंतकाल 1977 में हुआ, पैदाइश 1912 में हुई, लेकिन उनका शुमार उन अफसाना निगारों में होता है जिन्होंने आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद दोनों ही सूरत हाल के पेश नज़र अफसाना नवीसी का फरीज़ा अंजाम दिया। तक़सीम हिंद का असर उनके अफसानों में देखने को मिलता है और उनके सोचने का ढंग इतना इनफरादी था कि कारी उनके अफसानों के मुताले और मुशाहिदे के बाद
بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا. اس میں ان کے پلاٹ، ان کے کردار، ان کا اسلوب، ان کا انداز پیشکش، اس کو بھی بہت بڑا دخل رہا ہے. اسی لیے کرشن چندر اردو افسانہ نگاری کی تاریخ میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں.